नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के पास लेके आ गई हूँ अघोरी की साधना की कहानी। तो कहानी को शुरू करते हैं। काशी के पवित्र घाटों के पास एक छोटा सा गांव था, जहाँ गंगा नदी अपनी शांति और पवित्रता के साथ बहती थी। इस गांव में एक युवक रहता था। युवक का नाम महेश था। महेश एक जिज्ञासु और निडर व्यक्ति था, जिसे रहस्यमय और आध्यात्मिक चीजों की खोज में गहरी रुचि थी। उसने सुना था कि काशी के शमशान घाट पर एक अघोरी रहता है, जिसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्तियां हैं। महेश ने अघोरी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि अघोरी अपने शरीर पर राख मलते हैं, मरे हुए लोगों के बीच रहते हैं और उन पर काला जादू करते हैं। परंतु महेश को विश्वास था कि अघोरी की साधना में कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं, जो उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते हैं। एक दिन महेश ने अघोरी से मिलने का निश्चय किया। उसने घाट पर जाकर अघोरी का पता पूछा। लोग उसे वहां जाने से मना करते रहे, परंतु महेश अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार वह शमशान घाट पहुंच गया, जहां उसने एक ध्यान में मग्न अघोरी को देखा। अघोरी का चेहरा शांत और गंभीर था। उनके चारों ओर मृदंग की ध्वनि और धूप की सुगंध फैली हुई थी। महेश ने अघोरी के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महाशय, मुझे आपके ज्ञान और साधना के बारे में जानने की इच्छा है। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, महेश, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। परंतु अघोरी की साधना सरल नहीं होती। इसमें धैर्य, तप और त्याग की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अघोरी ने महेश को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे ध्यान, मंत्र और योग का गहन साधना सिखाई। धीरे धीरे महेश ने समझा कि अघोरी की साधना केवल काले जादू की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांड की गहरी समझ की यात्रा है। एक दिन महेश को अघोरी ने एक विशेष साधना के लिए बुलाया। यह साधना उसे ब्रह्मांड के रहस्य और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करने वाली थी। महेश ने ध्यान से गहराई में उतरते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध किया और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का अनुभव किया। इस अनुभव के बाद महेश ने अघोरी से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी साधना केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहन और पवित्र मार्ग है, जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
अघोरी ने गर्व से अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, महेश, तुमने अपनी साधना और तप से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मा की गहराइयों में ही मिलता है। जाओ और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। महेश ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गांव लौट आया और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्ची साधना और आत्मा की शुद्धि से ही जीवन के वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई और अघोरी साधना का रहस्य लोगों के दिल में बस गया। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। आशा करती हूँ आप लोगों को अघोरी साधना के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कोई दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।